Hey everyone and welcome to the 62nd episode of Anime News. We are back with hot anime and manga related news. So आज हम बात करेंगे Demon Slayer episode release confirmed in India, Suzume re-releasing in India, MH new movie, Chainsaw Man authors new anime, upcoming हिंदी डब anime और भी बहुत सारी चीजों के बारे में. And before that इतनी सारी अच्छी न्यूज के लिए please hit the like button. Let's aim for 3000 likes. And now बिना टाइम वेस्ट किए let's move on to the video. सबसे पहले shout out to all the channel members for joining and supporting the channel. You can also support us by clicking that join button. Part 1 Anime announcement, trailers, promos and more. Demon Slayer to the Hashira Training Arc की स्क्रीनिंग जापान में 2 फरवरी से शुरू हो चुकी है और ये Demon Slaying फेस्टिवल दुनिया भर में 21 फरवरी तक छा जाएगा क्योंकि 21 फेब तक इसे दुनिया भर की 140 कंट्रीज में रिलीज कर दिया जाएगा और इंडिया के लिए भी इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस हो चुकी है. इंडिया में सबसे पहले 21 फरवरी को मुंबई में इसके लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग कराई जाएगी और उसके 2 दिन बाद 23 फरवरी को इसे पूरे इंडिया में रिलीज कर दिया जाएगा. और अब मूवी जब जापान में प्रीमियर हो ही रही है तो ट्विटर पर भी इसके लीक्स घूम रहे हैं तो थोड़ा बच कर रहिएगा. इसके अलावा सीजन 4 की ओपनिंग थीम भी अनाउंस हो चुकी है जिसका टाइटल है मुगेन या फिर ड्रीम, जिसे माय फर्स्ट स्टोरी और हाइड मिलकर परफॉर्म करने वाले हैं. एनिमे स्प्रिंग 2024 से प्रीमियर होना शुरू होगा. इसके अलावा माय हीरो एकेडमिया की 4th मूवी भी अनाउंस हो चुकी है. इसके ऑफिशियल वेबसाइट और ट्विटर अकाउंट पर इसका टाइटल, स्टाफ, विजुअल्स और रिलीज डेट रिवील किए गए हैं. मूवी का टाइटल है माय हीरो एकेडमिया द मूवी यू आर नेक्स्ट. साथ में इसका एक ट्रेलर भी यूट्यूब पर रिलीज किया गया है. मूवी को तेंसाई ओकामुरा डायरेक्ट करेंगे जो इससे पहले डार्कर देन ब्लैक, काउबॉय बिबॉप द मूवी और घोस्ट इन द शेल जैसे एनिमे पर काम कर चुके हैं. एनिमे का ओरिजिनल स्टाफ भी इस मूवी पर काम कर रहा है और मांगा क्रिएटर कोहेई होरिकोशी इस प्रोजेक्ट में एज अ जनरल सुपरवाइजर और कैरेक्टर डिजाइनर सर्व करेंगे. मूवी एक ओरिजिनल स्टोरी को फॉलो करेगी जो एनिमे की करंट टाइमलाइन पर ही बेस्ड होगा, जहां एक सेफ सोसाइटी कोलैप्स कर चुकी है और लोगों का भरोसा अब हीरोज पर से उठ चुका है. जापान में ये मूवी 2 अगस्त को रिलीज होने वाली है. हाल ही में 47th जापान एकेडमी अवार्ड्स के नॉमिनेशंस अनाउंस हुए हैं. ये अवार्ड्स जापान बेस्ड फिल्म मेकिंग पर होते हैं. 2023 में रिलीज हुई जापानीज एनिमे एंड मूवीज पर बेस्ड ये अवार्ड्स 8 मार्च के लिए शेड्यूल्ड हैं. इसमें बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट एनिमेशन फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस और ऐसी 20+ कैटेगरीज होने वाली हैं. बेस्ट एनिमेशन फिल्म में है द बर्थ ऑफ कीतारो, द बॉय एंड द हेरॉन, तोतो-चान द लिटिल गर्ल एट द विंडो, डिटेक्टिव कॉनन ब्लैक आयरन सबमरीन एंड ब्लू जायंट. वहीं बेस्ट फिल्म्स के लिए मॉन्स्टर, गॉडजिला -1, मॉम इज दैट यू, सितंबर 1923 और परफेक्ट डेज जैसी मूवीज को चुना गया है. यहाँ गॉडजिला -1 विद 12 नॉमिनेशंस लीड कर रही है और उसके बाद मॉन्स्टर एंड मॉम इज दैट यू 11 नॉमिनेशंस के साथ है. बाकी अवार्ड्स की इन्फो आप नीचे दिए गए आर्टिकल पर पढ़ सकते हैं या फिर स्क्रीन पॉज करके भी देख सकते हैं. एक ट्विटर अकाउंट ने रिसेंटली रिवील किया है कि चेनसॉ मैन के ऑथर तात्सुकी फुजिमोतो की वन शॉट मांगा लुक बैक का एक नया डोमेन रजिस्टर करवाया गया है लुक बैक एनिमे नाम से, जो इंडिकेट कर रहा है कि इस वन शॉट की एनिमे अडेप्टेशन जल्द ही हमें देखने को मिलेगी. लुक बैक फुजिमोतो की एक क्रिटिकली अक्लेम्ड वन शॉट है जो 2021 में पब्लिश हुई थी, जिसने फुजिमोतो की पॉपुलैरिटी बढ़ाने में काफी योगदान दिया है. ये वन शॉट 2 मिडिल स्कूल स्टूडेंट के मांगा का बनने की जर्नी के ऊपर है जो डिफिकल्टीज, ट्रेजेडीज और हार्डशिप्स को फेस करते हैं अपनी जर्नी में. खैर, लेट्स वेट फॉर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट. इसी के साथ IMDb की मोस्ट सर्च्ड टीवी शोज ऑन गूगल इन 2023 की लिस्ट ने वन पीस फैंस को एक और वजह दे दी है फ्लेक्स करने की. लिस्ट के अकॉर्डिंग नेटफ्लिक्स की वन पीस लाइव एक्शन अडेप्टेशन 4th मोस्ट सर्च्ड टीवी सीरीज है. बाकी लिस्ट में 1st, 2nd एंड 3rd पोजीशन पर है द लास्ट ऑफ अस, वेडनेसडे एंड जिनी एंड जॉर्जिया. और देखा जाए तो ये लाइव एक्शन सीरीज वही कर रही है जो एक लाइव एक्शन सीरीज को करना चाहिए और वो है वन पीस फ्रेंचाइजी के लिए और पॉपुलैरिटी गेन करना. और एक ऐसा एरा भी शुरू कर रही है जहां लाइव एक्शंस थोड़े और कन्विक्शन के साथ बनाए जा सकते हैं. इसके अलावा हाईक्यू मूवी डिसाइसिव बैटल एट द गार्बेज डंप का 2nd टीवी कमर्शियल रिलीज किया गया है. मूवी की रिलीज डेट काफी करीब आ चुकी है जो है 16 फरवरी एंड फैंस आर होपिंग कि ये मूवी इंडिया में भी जल्दी आ जाए. मुशोको टेंसेई के 2nd सीजन के 2nd कोर का एक न्यू टीजर ट्रेलर रिलीज हुआ है और इसका एक की विजुअल भी रिलीज किया गया है. ये उन शोज में से एक है जिनके लिए मैं पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड रहता हूँ. शो से एक मेजर अपडेट ये है कि रियोसुके शिबुया इसके 2nd कोर को डायरेक्ट करेंगे जो इससे पहले भी 2nd सीजन के फर्स्ट हाफ की स्टोरी बोर्डिंग में इन्वॉल्व थे और सीजन 2 के एपिसोड 7 द किडनैपिंग एंड कन्फाइनमेंट ऑफ बीस्ट गर्ल्स को भी डायरेक्ट कर चुके हैं. सीजन 2 कोर 1 के डायरेक्टर हिरोकी हिरानो थे और अब तक ये
इस सीरीज में थर्ड डायरेक्टोरियल चेंज है। आई होप दे डोंट मेस इट अप। खैर, एनिमे 7 अप्रैल से रिटर्न कर रहा है। इसके अलावा क्योतो एनिमेशन स्टूडियो की बिल्डिंग में हुई ट्रेजेडी का 25 जनवरी को कोर्ट में वर्डिक्ट आ चुका है, जहां 18 जुलाई 2019 में हुए इस आर्सन में 36 लोगों की जान गई थी और 32 लोग घायल हुए थे। इसके ट्रायल में सस्पेक्ट शिनजी आओबा गिल्टी फाउंड किए गए, जो क्योतो एनिमेशन की बिल्डिंग 1 में आग लगाने और उससे हुई सभी डेथ्स एंड लॉसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। क्योतो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उन्हें डेथ सेंटेंस दिया है, जिससे किसी का लॉस या पेन तो कम नहीं होगा, बट उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। आगे चलते हैं स्मॉल बट मेजर अपडेट्स की ओर। ड्रैगन बॉल दाइमा एनिमे के अर्ली लुक सामने आ चुके हैं, जिसमें एनिमे कैरेक्टर डिजाइन्स रिवील किए गए हैं एंड साथ में इसका एक ट्रेलर वीडियो भी विद द टाइटल ऑफ सन गोकू कैरेक्टर रिलीज किया गया है, जिसमें गोकू हमेशा की तरह ईटिंग और बीटिंग करते हुए हमें नजर आ रहा है। इसके अलावा ये ट्रेलर कुछ साइड विलन्स के लुक को भी रिवील करता है एंड एनिमे फॉल 2024 से प्रीमियर होना शुरू होगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं भी इसे साथ में देखूं तो कमेंट्स में लिख सकते हो एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। क्रंचीरोल ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर एक न्यू वीकली पॉडकास्ट लॉन्च कर रहे हैं। पॉडकास्ट का नाम है द एनिमे इफेक्ट, जो 16 फरवरी से हर फ्राइडे एक नए एपिसोड के साथ YouTube, क्रंचीरोल, एप्पल पॉडकास्ट एंड स्पॉटिफाई पर स्ट्रीम होगा। इस पॉडकास्ट के होस्ट क्रंचीरोल के न्यूज पब्लिशर निकोलस फ्राइडमैन, ब्रांड मैनेजर लीलेक मुरे और पार्टनरशिप मैनेजर ली प्रेसिडेंट होंगे, जो गेस्ट के साथ मिलकर टॉपिक्स पर डिबेट करेंगे, रिकमेंडेशंस देंगे और फैंस के क्वेश्चंस को भी आंसर करेंगे। इसका एक ट्रेलर भी आपको क्रंचीरोल के YouTube चैनल पर देखने मिल जाएगा। स्पेस ब्रदर्स मांगा के ऑथर चुया कोयामा ने एक शो के दौरान स्पेस ब्रदर्स एनिमे को लेकर बताया कि वो एनिमे एडेप्टेशन के प्लान्स को लेकर कंटिन्यू करेंगे आफ्टर ही कंक्लूड्स द मांगा। लास्ट टाइम 2012 में इसका एनिमे आया था, तो उसने उस टाइम तक मांगा को कॉट अप कर लिया था। साइंस सारू ने टीवी चैनल MBS के साथ टीम अप करा है और वो साथ में 4 एपिसोड का एक शॉर्ट एनिमे प्रोड्यूस कर रहे हैं। हर एपिसोड का ड्यूरेशन होगा 90 सेकेंड्स और ये एनिमे 1 मार्च से जापान में एयर होना शुरू होगा। इन चारों शॉर्ट एपिसोड्स को 4 अलग अलग डायरेक्टर्स डायरेक्ट करेंगे, जिनमें है आकितोशी योकोयामा, एरी किनोशिता, ऑनयंग चोई और आसामी मुराकोशी। बाकी इस शॉर्ट से रिलेटेड कुछ इमेजेस साइंस सारू ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की हैं, जो आपकी स्क्रीन पर हैं। नेटफ्लिक्स ने स्टूडियो पोनॉक की एनिमेटेड फिल्म द इमेजिनरी के स्ट्रीमिंग राइट्स एक्वायर कर लिए हैं और जल्द ही ये हमें नेटफ्लिक्स पर भी देखने मिलेगी। ओरिजिनली ये मूवी जापान में 15 दिसंबर को रिलीज हो चुकी है और स्टूडियो इस साल इसे वर्ल्ड वाइड रिलीज करने की प्लानिंग कर रहा है। इस फिल्म को योशियाकी निशिमुरा ने डायरेक्ट किया है, जो इससे पहले स्टूडियो जिबली के साथ ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज, पोर्को रोसो, स्पिरिटेड अवे और विस्पर ऑफ द हार्ट जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके हैं। नेटफ्लिक्स ने साथ में ये भी रिवील किया है कि उन्होंने पोनॉक स्टूडियो के साथ मल्टी फिल्म पार्टनरशिप की है, जिसके अकॉर्डिंग नेटफ्लिक्स पोनॉक स्टूडियो की एनिमेटेड फीचर्ड फिल्म्स की सर्विसेज भी दे सकता है। इसके अलावा जो एनिमे जल्द ही रिलीज होने वाले हैं विद देयर रिलीज्ड विजुअल्स आर अप्रैल में है न्यू स्पाइस एंड वुल्फ मर्चेंट मीट्स द वाइज वुल्फ एंड आर्क डीमंस डिलेमा, हाउ टू लव योर एल्फ ब्राइड, आलिया समटाइम्स हाइड्स हर फीलिंग्स इन रशियन, गिवन हिरागी मिक्स मूवी 3 अप्रैल, साउंड यूफोनियम 3 7 अप्रैल और बाकी जिनकी रिलीज का अता पता नहीं है पर वो 2024 में आएंगे वो हैं एक्रोट्रिप, नानारे हानानारे एंड द डू ओवर डैमसेल कॉन्क्वर्स द ड्रैगन एम्परर पार्ट 2 मांगा एंड लाइट नॉवेल्स। रिसेंटली जापान में 2 सस्पेक्ट्स को अनरिलीज्ड मांगा के इमेजेस लीक करने के जुर्म में अरेस्ट किया गया है। उनमें से एक सस्पेक्ट है मूसा समीर नाम के एक फॉरेनर और दूसरे सस्पेक्ट की आइडेंटिटी अभी तक रिवील नहीं की गई है। अकॉर्डिंग टू द पुलिस, सस्पेक्ट्स ने लास्ट ईयर मार्च में और इस साल जनवरी में वीकली शोनन जंप के पॉपुलर मांगा और मैगजीन्स की कुछ इमेजेस लीक किए थे और अब जाके उन्हें कॉपीराइट एक्ट को वायलेट करने के जुर्म में कुमामोतो प्रीफेक्चरल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। और ये चीज पहली बार नहीं हुई है। 2017 में भी 3 लोगों को अरेस्ट किया गया था वन पीस की इमेजेस लीक करने के लिए। जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है वो जुजुत्सु काइसेन के लीक सप्लाई करते थे। आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये लीक्स होते कैसे हैं? जब कोई मैगजीन या मांगा पब्लिश की जाती है तब वो बुक स्टोर्स पर रिलीज करने से कुछ टाइम पहले पहुंचा दी जाती है, पर मांगा पब्लिशर्स उन्हें रिलीज डेट से पहले सेल करने की परमिशन नहीं देते हैं। बट कुछ स्टोर्स इन रूल्स को फॉलो नहीं करते और इस केस में सस्पेक्ट्स को इसी तरह मांगा की अर्ली एक्सेस मिल गई, जिसे उन्होंने लीक कर दिया। हाईक्यू के मांगा क्रिएटर हारुइची फुरुदाते हाईक्यू की एक वन शॉट मांगा 5 फरवरी को सुएशा के थ्रू पब्लिश कर चुके हैं। ये 16 पेजेस का चैप्टर कलर्ड है और ये मांगा अपकमिंग मूवी में होने वाले कारासुनो वर्सेस नेकोमा की बैटल का एक डिफरेंट एंगल प्रेजेंट करता है। इसी के साथ ड्रिफ्टिंग ड्रैगन मांगा के क्रिएटर ताकू कुवाबारा ने प्रोजेक्ट काबीगॉन के
ट्विटर हैंडल पर पोकेमॉन मांगा मिनी सीरीज लॉन्च की है, जिसका टाइटल है स्नॉर्लेक्स ड्रीम कॉमे। इस मांगा में 6 चैप्टर्स होने वाले हैं। मांगा कुमुरा नाम के ऊवा एकेडमी की एक स्टूडेंट पर बेस्ड है, जो ड्रीम स्कैनर मशीन पर काम कर रही है। ये मशीन किसी के भी ड्रीम्स को साउंड में कन्वर्ट कर देती है और वो स्टूडेंट स्नॉर्लेक्स के ड्रीम को स्टडी कर रही है। इसके अलावा हारुको इचिकावा की लैंड ऑफ लस्ट्रस अपने नेक्स्ट इशू के साथ हाइएटस से रिटर्न कर रही है, जो कि 24 फरवरी को लाइव होगा। ये मांगा 2023 से हाइएटस पर थी। पार्ट 3 एनिमे गेमिंग न्यूज। बंडाई नैमको की 2 वर्सेस 2 फाइटिंग गेम जुजुत्सु काइसेन कर्स्ड क्लैश में एक स्पेशल बोनस मिनी गेम ऐड की गई है, जिसे जुजुत्सु काइसेन 2024 का टाइटल दिया गया है। ये मिनी गेम एक बेसबॉल गेम होगी, जिसे प्लेयर्स कर्स्ड क्लैश गेम के अंदर ही खेल सकते हैं। इसका एक ट्रेलर भी यूट्यूब पर स्ट्रीम किया गया है और ये मिनी गेम मेन गेम के डिजिटल डीलक्स और डिजिटल अल्टीमेट एडिशन के साथ अवेलेबल रहेगी। इसके अलावा बंडाई नैमको ने स्पाई एक्स आनिया ऑपरेशन मेमोरीज, जो की एक लाइफ सिम्युलेटर गेम होने वाला है, उसका ट्रेलर यूट्यूब पर स्ट्रीम किया है। ट्रेलर रिवील करता है कि गेम 27 जून से निटेंडो स्विच, PS4 और PS5 पर साउथ ईस्ट एशिया और जापान में रिलीज होगी और इसकी PC रिलीज डेट भी जल्द ही अनाउंस की जाएगी। इसके अलावा इन फेमस गेम डायरेक्टर हिदेयो कोजिमा के नेक्स्ट ओरिजिनल प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है, जो कि एक एप्सिनेज एक्शन गेम होगी, जिसका टाइटल डेथ स्ट्रैंडिंग 2 ऑन द बीच होने वाला है। ये गेम IP अभी भी प्रोडक्शन में है और इसे 2025 में रिलीज कर दिया जाएगा। कंपनी ने इसका एक एक्सटेंडेड ट्रेलर भी लॉन्च किया है विद डिटेल स्टोरी, रिवीलिंग न्यू गेम प्ले footage, setting and returning characters. Part 4 एनिमे न्यूज रिलेटेड टू इंडिया। नेटफ्लिक्स पर द 7 डेडली सिंस सीक्वल 4 नाइट्स एपोकलिप्स और अ गर्ल एंड हर गार्ड डॉग रिसेंटली ऐड हुए हैं और कुछ मूवीज एंड शोज नेटफ्लिक्स इंडियन रीजन में ऐड करने वाला है इस फरवरी में, जिनमें है वर्ल्ड ट्रिगर सीजन 2, वन पीस स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड फिल्म, वन पीस फिल्म Z, वन पीस एपिसोड ऑफ चॉपर, ये सब 15 फरवरी को, और अवतार द लास्ट एयरबेंडर लाइव एक्शन 22 फरवरी को। क्रंचीरोल ने हाल ही में कुछ विंटर एनिमे के हिंदी डब स्ट्रीम करना चालू किया है, जिनमें है विलेनस लेवल 99, हकाइडो गर्ल्स आर सुपर एडोरेबल, द स्ट्रॉन्गेस्ट टैंक्स लैबिरिंथ रेड्स, बुचिगिरी, द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक एंड द वीकेस्ट टेमर बिगेन अ जर्नी टू पिक अप ट्रैश। ये सारे एनिमे अब हिंदी डब में इंडियन रीजन में स्ट्रीम हो रहे हैं। इसके अलावा क्रंचीरोल ने एक हिंदी, तमिल और तेलुगु डब की लिस्ट रिवील की है, जो इस मंथ फरवरी में स्ट्रीम होंगे क्रंचीरोल पर। बात करें सबसे पहले हिंदी डब की, तो उसमें है द डेली लाइफ ऑफ द इमॉर्टल किंग सीजन 3 ऑन फरवरी 4, टावर ऑफ गॉड सीजन 1 ऑन फरवरी 8 एंड स्पाई फैमिली सीजन 1 पार्ट 2 ऑन फरवरी 17। वहीं कुछ तमिल एंड तेलुगु डब भी अनाउंस किए गए हैं, जिनमें है फायर फोर्स सीजन 2 7 फरवरी से, द एंशिएंट मेगस ब्राइड 15 फरवरी से, असैसिनेशन क्लासरूम 16 फरवरी, स्पाई फैमिली सीजन 1 17 फरवरी और सीजन 2 24 फरवरी एंड दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम सीजन 1 21 फरवरी। इसके अलावा Amazon प्राइम के डेडिकेटेड एनिमे सेक्शन एनिमे टाइम्स की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि थर्सडे से इंडियन रीजन में कुछ और एनिमे ऐड हो चुके हैं, जिनमें है नारुतो, हामातारो, री हामातारो, हनायामाता, ट्रिनिटी 7, व्हेन सुपरनैचुरल बैटल्स बिकेम कॉमनप्लेस, गर्लफ्रेंड बीटा, द एम्बिशन ऑफ ओडा नोबुना एंड स्क्विड गर्ल सीजन 1 एंड 2। एनिमे टाइम्स इंडिया में 13 दिसंबर को लॉन्च किया गया था और ये सेक्शन Amazon प्राइम में एज एन एड ऑन सब्सक्रिप्शन आता है, विच कॉस्ट $8.99 पर ईयर। आगे कुछ अपडेट्स हैं उन मूवीज से जो इंडिया में रिलीज होंगी इस मंथ फरवरी में, जिनमें पहली है सुजुमे का री रिलीज। PVR पिक्चर्स और कॉमिक्स वेव इंडिया ने कुछ दिन पहले अनाउंस किया कि वो डायरेक्टर मकोतो शिनकाई के बर्थडे यानी 9 फरवरी को सुजुमे मूवी को इंडियन थिएटर्स में री रिलीज करेंगे और प्रोबेबली जब तक ये वीडियो लाइव जाएगी तब तक टिकट बुकिंग चालू हो चुकी होगी। सो अगर आपका दोबारा देखने का प्लान हो तो यू कैन बुक योर टिकट्स। वैसे बता दूं कि सुजुमे इज द हाईएस्ट क्रॉसिंग जापानीज मूवी इन इंडिया 10 करोड़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ। इसके साथ ही 9 फरवरी को ही डायरेक्टर हिरोकाजु कोरेएदा की फिल्म मॉन्स्टर भी इंडियन थिएटर्स में लगने वाली है और इसे भी PVR पिक्चर्स ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। हिरोकाजु कोरेएदा एक एस्टेब्लिश्ड एंड काफी क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म मेकर हैं विद एन अमेजिंग ट्रैक रिकॉर्ड विद मूवीज लाइक शॉपलिफ्टर्स। तो अगर आपको मौका मिले तो प्लीज इस मूवी को मिस मत कीजिएगा। बाय द वे ये मूवी ऑलरेडी JFF में स्क्रीन हो चुकी है एंड लोगों ने इसको काफी भर के प्यार दिया था। इसके बाद है पोकेमॉन की मूवी सीक्रेट्स ऑफ द जंगल। PVR आइनॉक्स इस मूवी की स्क्रीनिंग 11 फरवरी को मुंबई में कराने वाला है। ये स्पेशल स्क्रीनिंग सिर्फ मुंबई में ही की जाएगी और इसके लिए टोटल 4 शोज हैं, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे और 7 बजे। टिकट बुकिंग आप बुक माई शो से कर सकते हैं। इसी के साथ आपको पिकाचू से मीट एंड ग्रीट करने का मौका भी मिलेगा अलॉन्ग विद सम स्पेशल मर्चेंडाइज।
मर्चेंडाइज। डीमन स्लेयर टू द हाशरा ट्रेनिंग एपिसोड स्क्रीनिंग की न्यूज वैसे तो अब तक आप लोगों को पता चल ही गई होगी, स्टिल मैं एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ कि क्रंचीरोल और सोनी इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग करवा रहे हैं 21 फरवरी को मुंबई में, और पैन इंडिया में ये मूवी 23 फरवरी को रिलीज होगी। स्टैंडर्ड थिएटर्स के अलावा इसे आईमैक्स में भी दिखाया जाएगा, और जिन लोगों के एग्जाम्स हैं वो भागे ना, एपिसोड आ जाएगा तब देख लेना। एनिमे देखने से घर नहीं चलता भाई, पढ़ाई कर ले। चेन्नई का पहला कॉमिक कॉन 17 और 18 फरवरी के लिए शेड्यूल्ड है, जो चेन्नई ट्रेड सेंटर में करवाया जाएगा। एनिमे, मांगा एंड अदर पॉप कल्चर रिलेटेड इवेंट्स एंड मर्चेंडाइज के लिए आप इस इवेंट को चेकआउट कर सकते हैं। इसके पासेस बुक माई शो और कॉमिक कॉन इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर खरीदे जा सकते हैं। फॉर 10% डिस्काउंट ऑन पासेस यूज द कूपन कोड CCC Poster 10। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपको अगले हफ्ते मिलूंगा और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। हमने नोटिस किया है कि आप कई बार किसी स्पेसिफिक एनिमे की अपडेट्स मांगते हो, तो हम अब से आपके कमेंट्स को एड्रेस करते हुए उन एनिमे से रिलेटेड अगर कुछ खबर होगी तो उनको कवर कर देंगे। सो राइट इट डाउन इन द कमेंट्स तुम्हें किन एनिमे की न्यूज सुननी है। तब तक के लिए फॉलो अस ऑन Instagram @itsweepcentral and animetm_talks। बाय बाय।